अक्षय, मैं आज जो बोलना चाहती हूँ वो सुन के शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। तुम कुछ मुझे बोलो या कहो और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा भला कभी हुआ है? ओके, तो सुनो। अक्षय, मुझे मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है आजकल। पता नहीं तुम समझोगे या नहीं, लेकिन अक्षय देखो, मैं विजया की बहुत इज्जत करती हूँ। वो बहुत ही अच्छी इंसान है। देखा ना, कल जब मैं घर आई थी तो कितने प्यार से मिली वो मुझसे। तो अक्षय, मैं ये सोचकर बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि मैं तुम्हें उनसे छीनने वाली हूँ। पता है अक्षय, वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है और मैं। नंदिनी प्लीज, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही हूँ। अक्षय, लेकिन विजया तुम्हारी। विजया मेरी पत्नी है और मैंने उसे पत्नी होने का सारा सम्मान दिया है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता और विजया जानती है ये बात। इसलिए नंदिनी, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम मुझे विजया से छीन रही हो। ओके? ओके, तो बता दो विजया को। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि विजया मान भी जाएगी, वो समझ जाएगी, क्योंकि वो एक समझदार इंसान है। वो समझती है मुझे। यू डोंट वरी। हाँ, माय गॉड, इनकी फोटो अगर मैं विजया दीदी को भेज देता हूँ तो किसके गाल पे थप्पड़ पड़ेगी? इनके या उनके? रतन बेटा, ये है तेरा घोड़ा, हर रेस में जीतने वाला। ये पॉसिबल नहीं है अक्षय। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हें नीति पसंद नहीं है? अक्षय, मैं अपनी बात नहीं कर रही। ऑफ कोर्स आई लव नीति। तो फिर? अक्षय, विजय डिवोर्स के लिए राजी हो भी जाए, लेकिन वो नीति को अपने साथ ही रखेगी। नीति सिर्फ उसकी बेटी है अक्षय, तुम उसके बाप नहीं हो। लेकिन नीति के बिना मैं आई मीन मेरे बिना नीति बहुत दुखी हो जाएगी। और विजया? विजया खुश हो जाएगी। अभया, अभया, अरे कहाँ हो तुम? अभया, क्या है? बम लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी मनपसंद गर्मा गर्म जिलेबियाँ लेके आया हूँ। बताओ तो कैसी है? बिजली का बिल चुकाने के लिए जो पैसे दिए थे वो किसी रेस के घोड़े पर लगा दिए क्या? तुम लोगों ने क्या पीएचडी की है दूसरों के मूड की? डार्लिंग, ऐसे घोड़े पर दाव लगाया हूं जो हर रेस जीतेगा, सिर्फ हमारे लिए। हाँ हाँ, और जब बिजली कट जाएगी तब अंधेरे में बैठकर यूं ही ख्याली पुलाव बनाते रहना। पुलाव नहीं, बिरयानी बनाएंगे, हर रोज बनाएंगे, हर दिन दिवाली होगी। अब इस घर में कभी बिजली नहीं जाएगी क्योंकि रतन की मेहनत को किस्मत का डबल डोज जो मिल गया है।
पीछा कर रहा था हूर का, हाथ में आ गया लंगूर। इस लिफाफे को तुम कल खोलना, कल दोपहर के बाद। दरअसल विजया, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं ये बात तुमसे कहूं, क्योंकि सीधे सीधे तुमसे ये बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए। लेकिन विजया, तुम पर कोई दबाव नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं है, तुम्हें दुविधा में डालने का नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैंने जो भी लिखकर तुमसे कहा है, जो भी मांगा है, उसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तब भी मैं जिद नहीं करूंगा। मैंने जो भी लिखकर तुमसे कहा है, जो भी मांगा है, उसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। तुम्हें अपने फैसले का कोई कारण, कोई वजह नहीं बतानी है मुझे। बस हाँ या ना में जवाब दे देना मेरे लिए काफी है। विजया, अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटे? नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? नहीं माँ, कुछ नहीं। गुड नाइट। विजया, क्या बात है? क्या छुपा रही हो मुझसे? आज अक्षय का मूड तो बहुत अच्छा था, इसलिए उसके साथ तो कोई कहा सुनी नहीं हुई है तुम्हारी। तो फिर क्या बात है? नहीं माँ, कहा सुनी तो नहीं हुई है, पर अक्षय ने ये एनवेलप दिया है। एनवेलप दिया है? बताओ। अब नहीं माँ, अक्षय ने कहा है कि इसे कल दोपहर के बाद ही पढ़ना है। इसमें अक्षय ने वो लिखा है जो वो मुझसे कहना चाहते थे, पर अपनी जुबान से कहने में हिचकिचा रहे थे। ऐसी क्या बात हो सकती है? पढ़ो ना बेटे। नहीं माँ, प्लीज। मैंने अक्षय से प्रॉमिस किया है कि मैं इसे कल दोपहर के बाद ही पढ़ूंगी। सो तुम्हारा जवाब क्या है? ये क्या है? मेरा जवाब, आप ही ने कहा था ना कि किसी बात को अगर जुबान से कहने की बजाय उसे लिखकर कहा जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अक्षय, आज शाम कहीं बाहर चले? आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत ज़रूरी काम है मुझे आज शाम को। हमें नीलेश के एक्सीडेंट की सिर्फ खबर आई होती और हम उसे सच मानकर आपस में शादी कर लेते, और कुछ सालों के बाद नीलेश तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाता, तब तुम क्या करती? मुझे तलाक देकर नीलेश से शादी नहीं करती? मम्मी पापा घर पे है? मम्मी और पापा डेट पे गए हैं।